हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का एक बार एंड केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अपन देखेंगे। यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे बेसिक से लेके एडवांस तक। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है परमाणु। यानी वह पूरी जो भी स्टडी करेंगे वो परमाणु के बारे में स्टडी करेंगे, यानी परमाणु से रिलेटेड ही सारी स्टडी करेंगे। सबसे पहले परमाणु होता है, परमाणु किस प्रकार से मिलकर बना होता है? परमाणु होता है छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है, मतलब स्मॉल स्मॉल पार्टिकलों से मिलके बना होता है। ठीक है, नहीं छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलके बना होता है। अब छोटे छोटे पार्टिकल कौन कौन से हो गए परमाणु के अंदर? परमाणु में होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल, तीन प्रकार के पार्टिकल पाए जाएंगे। कौन कौन से पार्टिकल पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है ना, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यानी फंडामेंटल पार्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज रहता है पॉजिटिव चार्ज, यानी प्रोटॉन क्या रहता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन क्या रहता है? उदासीन रहता है, यानी न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? जीरो, यानी उदासीन। ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? नेगेटिव चार्ज, यानी ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब क्या होता है? कोई भी परमाणु होता है, कोई भी परमाणु, इसके नाभिक में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके चारों तरफ क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। चारों तरफ कौन प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के व्यवस्थित करने के समूह को क्या बोलेंगे अपन? परमाणु। तो परमाणु किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक प्रकार से व्यवस्थित करना ही क्या होता है? परमाणु। तो इसे क्या मिलता है? परमाणु। तो क्या लिखेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित करने के समूह को ही समूह को ही परमाणु कहते हैं। ठीक है, परमाणु कहते हैं। क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के व्यवस्थित करने के समूह को ही परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी इनसे मिलकर क्या बनता है? एक प्रकार से परमाणु बनता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होगा? अगर परमाणु में प्रोटॉन की संख्या चेंज कर दी जाए तो क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाए तो क्या होगा? बदल दी जाए तो क्या होगा? अगर परमाणु में अगर प्रोटॉन की संख्या बदल दी जाए तो क्या होता है? परमाणु का नाम बदल जाता है, परमाणु के गुणधर्म बदल जाते हैं, यानी जो भी परमाणु से रिलेटेड प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है, तो क्या होगा? परमाणु का नाम बदल जाएगा, परमाणु का नाम बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। ठीक है, परमाणु का नाम बदल जाएगा तो क्या होगा? परमाणु के गुणधर्म बदल जाएंगे, परमाणु की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। परमाणु की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। ठीक है ना।
अब जैसे एग्जाम्पल देखो, कार्बन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? अब जितने कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ठीक है। अब क्या होता है, जितने एटॉमिक नंबर होता है ना कोई भी परमाणु के पास, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 6। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6, ठीक है। उसी प्रकार नाइट्रोजन में देखो, इसमें क्या होता है, प्रोटॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 7, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी? 7, ठीक है ना। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोई भी परमाणु होता है उसमें अगर प्रोटॉन की संख्या चेंज कर दी जाए तो क्या होता है, परमाणु के गुणधर्म बदल जाते हैं या परमाणु का नाम बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, अगला पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट क्या होता है, यानी परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होता है, परमाणु उदासीन होता है, ठीक है। अब परमाणु उदासीन क्यों होगा? परमाणु उदासीन इसलिए होगा जितने नंबर ऑफ इसके पास प्रोटॉन होते हैं ना, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी ठीक है ना। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा, ठीक है। यानी परमाणु क्या होगा, उदासीन होगा, नहीं जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगला देखिए हम परमाणु के बारे में। ठीक है। अब क्या होता है परमाणु, परमाणु क्या होता है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन, ठीक है। यानी प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन, परमाणु क्या होता है, परमाणु के सेंटर में होता है नाभिक, ठीक है। और नाभिक के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है। चारों तरफ कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चारों तरफ क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। यानी पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसी प्रकार 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और 32 इलेक्ट्रॉन। एक मैजिक नंबर होता है, इससे अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं सेल में, वो क्या होता है, 2n², 2n², ठीक है। तो क्या होता है, पहली सेल होगी ना, इनको बोलते हैं ना सेल। तो पहली सेल के लिए, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं n से। अब n की वैल्यू क्या होगी, पहली सेल के लिए होगी n = 1 होगी, दूसरी के लिए 2 होगी, तीसरी के लिए 3 होगी, चौथी के लिए 4 होगी और पांचवी के लिए 5 होगी, ठीक है ना। अब क्या होता है, यानी सेल्स में अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, नहीं निकालिए अपने सेल्स के बारे में, पहली सेल होगी, दूसरी सेल होगी, ठीक है। अब क्या होता है ना, सेल के बारे में अपन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, सेल में एक चीज और देखो, यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ती जाती है ना, ऊर्जा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो अपन क्या लिखेंगे, कोषों की संख्या बढ़ने पर, कोषों की संख्या बढ़ने पर कोषों की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है। यानी कोषों की संख्या, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ेगी ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब तो क्या देखते हैं अपन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, यानी सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n², 2n²। अपन इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन कोई भी सेल हो उसके अंदर क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, तो क्या होगा, अगर n की वैल्यू 1 हुई, n की वैल्यू 1 हुई तो क्या होगा, अगर
पहली सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? एन की वैल्यू इसमें रखो 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से दूसरी सेल में कैसे निकालेंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? इसमें रखो एन की वैल्यू, एन इज इक्वल टू 2, एन इज इक्वल टू 2 होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। तो रखो इसमें 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार थर्ड सेल में n इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा? फॉर्मूले में रखो वैल्यू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 9, तो क्या होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से अपन कोई भी सेल होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी प्रकार फोर्थ में भी निकाल सकते हैं, फिफ्थ के लिए भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। अब देखो कोई भी परमाणु होगा उसके सेंटर में क्या होगा? नाभिक। अब नाभिक के ऊपर चार्ज कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। मतलब नाभिक में कौन प्रेजेंट होता है? प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, चारों तरफ क्या रहती है? सेल्स प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो क्या होता है? ये हो गया न्यूक्लियस, उसके चारों तरफ रहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और नाभिक के ऊपर तो रहता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहेंगे। तो क्या होगा? ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ये भी अट्रैक्शन करेंगे, ये भी अट्रैक्शन करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इस इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको भी, इस न्यूक्लियस को भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस न्यूक्लियस को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इस प्रकार इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये सब चारों जो न्यूक्लियस, जो सेल्स में इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेंगे? क्या करेगा? न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है? जो अट्रैक्ट होता है इनके बीच में लगता है, इसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, यानी जो नेगेटिव होंगे ना, नेगेटिव उनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन। ठीक है ना, तो क्या होगा? तो क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन हो ना, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, यानी तो इनके बीच में क्या लगता है? रिपल्सन। इस रिपल्सन को अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन को अपन क्या बोल सकते हैं? स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो हिंदी में लिखना चाहिए तो इसको बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण, क्या बोलेंगे? परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव। ठीक है ना, इस प्रकार अपन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के बारे में देखते हैं। क्या होता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो नेगेटिव वाले है ना, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी को बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग या शिल्डिंग इफेक्ट। तो क्या लिख सकते हैं अपन?
इसको लिखना चाहे तो किस प्रकार से लिखेंगे, परमाणु के नाभिक द्वारा परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। ठीक है, नाभिक के परमाणु के नाभिक द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना। लेकिन इनर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, इनर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को क्या बोलेंगे अपन, प्रतिकर्षण को ही स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने देखा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। तो अपने सबसे पहले क्या देखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन परमाणु के बारे में देख लेनी, परमाणु की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देंगे परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है।